हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पिरिट सोर्स सोवरिंग फीचर चैनल में अपलोड होगा, जिसका मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाने वाला हूँ। तो वहाँ पे जाके स्पिरिट सोर्स सोवरिंग देखना, क्योंकि कुछ दिनों तक उसी चैनल पे स्पिरिट सोर्स सोवरिंग अपलोड होगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में उससे रिलेटेड कुछ इश्यू हो गया है, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक हम उसे इस चैनल पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बात को साइड में रखते हुए चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी काले बिल्ले को देखते हैं, जो वहाँ पे डीमन लॉर्ड की बातें सुन के उसके चारों ओर घूम रहा था। और वो कहने लगता है, सच में तुमने तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, पहले से तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, वैसे ये सब कुछ आपकी बदौलत है, मुझे तो आपको यहाँ पे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपकी एडवाइस की वजह से मैं इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाया हूँ। अब उसकी इतने पोलाइट बिहेवियर को देख के वो काला बिल्ला कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा जेंटल हो और बहुत ही ज्यादा सेंसिबल, तुम्हारे मास्टर की तरह नहीं। इसको देखो, ये अभी का यहाँ पे गरम गरम खून होने की वजह से होगा, मतलब कि नौजवान खून है ना, इसीलिए अपने से बड़ों का यहाँ पे इज्जत नहीं करता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगता है, बकवास करना बंद करोगे और तुम मुझे बताओगे तुम्हें पता है कि वो लोग डीमंस हैं, तो फिर आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे रोक क्यों रहे हो उन्हें यहाँ पे तबाह करने से? अगर वो लोग ऐसा ही करेंगे तो पूरा यहाँ पे कंटिनेंट खतरे में पड़ जाएगा, और अगर मैंने उन डीमंस को खत्म नहीं किया तो वो लोग बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो काला बिल्ला कहने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, अभी तक तुम समझे नहीं आखिरकार वो लोग उस बैन को, उस फॉर्मेशन को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा ट्रेजर है जिसको पाने के बाद में, मतलब कि वहाँ पे ऐसी चीजें हैं, ऐसा ट्रेजर है जिसकी वजह से अगर उस प्योर ऑरा को कोई भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो डायरेक्टली एम्परर लेवल में पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है, तो इसीलिए वो लोग उस फॉर्मेशन को हटा रहे होंगे। दूसरी तरफ वहाँ पे वो काला बिल्ला कहने लगता है, आप समझ गए ना तुम? और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है, वैसे भी अकेले हम नहीं कर सकते, दूसरे फोर्सेस की एनर्जी भी चाहिए होती है उसमें, तो अच्छा है वो लोग कर रहे हैं। तो मैं तो अब निकला उसकी तरफ, क्योंकि उसको पाने के बाद में मैं तो पावरफुल बन जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने वॉइड पोर्टल को ओपन करते हुए वो काला बिल्ला उसके अंदर चला गया था, और वो कहने लगता है अब दोबारा नहीं मिलेंगे। और हम देखते वो वहां से भाग गया था, जिसको देख के चांसो कहने लगता है, बिल्ले कहीं के। और हम देखते वो अपने उस एंशिएंट जेड स्लिप का यूज करते हुए उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है, बट वो पाता है कि वो काला बिल्ला तो पूरी तरीके से भाग चुका है, मतलब कि उसके तो वहाँ पे कोई भी ट्रेस कुछ भी नहीं मिल रहा। जिसको देख के वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, मास्टर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? अब वहाँ पे डीमन लॉर्ड की बातें सुन के चांसो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, हमें बस यहाँ पे अच्छे मौके का इंतजार करना होगा, जस्ट हम यहाँ पे वेट करते हैं अभी के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डीमन लॉर्ड को अंदर रख के वहाँ से चला गया था। अब हमें एक बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चांसो आगे बढ़ रहा था और वो अपने एंशिएंट ट्रेजर का यूज करते हुए देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि यान वो लोग सब लोग वहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए हम देखते वो वहाँ पे स्माइल करने लगता है। दूसरी तब हम वहाँ पे ली को देखते जो गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार वो चांसो है कहाँ पे? अगर वो जिंदा हुआ तो मैं उसे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे दूसरे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, वो लोग बातें करने लगते, हमें बहुत ज्यादा ब्लड क्रिस्टल्स मिल गए। अब हम देखते वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे उन्हें दूर स्पिरिचुअल ऑरा का फ्लक्चुएशन महसूस होने लगता है। और हम देखते वहाँ पे एल्डर सीतू, नाना, यान और वो सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं, और एल्डर सीतू कहने लगते हैं वहाँ पे कोई फाइट कर रहा है। अब हम देखते वो सब लोग उस तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग वहाँ पे चांसो को देखते हैं, जिसको देख के वो लोग कहने लगते हैं चांसो अभी तक जिंदा है। अब हम देखते वहाँ पे चांसो ने उन सबको नोटिस कर लिया था, जिसको देख के वहाँ पे चांसो उस बीस्ट के साथ में फाइट करने का नाटक कर रहा था, मतलब कि ऐसा दिखा रहा था कि वो उसके साथ में बहुत ही लंबे टाइम से फाइट कर रहा है। और हम देखते वो उसके अटैक से बचते हुए इधर उधर भागते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए फिर से उसके अटैक से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था। और हम देखते सब कुछ देख के वहाँ पे दूसरे लोग कहने लगते हैं, क्या चांसो अभी तक मरा नहीं, वो जिंदा है? और आखिरकार चांसो इतने लंबे समय तक एक ब्लड बीस्ट के आगे कैसे टिक सकता है? अब हम देखते हैं सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैमिली का फोर्थ एल्डर सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पे चांसो इसके आगे इतने टाइम तक कैसे टिक सकता है? और वैसे भी ब्लड बीस्ट के आगे इतने देर तक फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब उसकी बातें दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सीतू भी सुन रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे एल्डर सीतू अपने पाव का यूज करते हुए एक जायंट से प्राम अटैक से उस ब्लड बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। और हम
देखते हैं उस पावरफुल प्लाम अटैक की वजह से ब्लड बीस्ट वहाँ पे मारा जा चुका था, जिसको देख के वहाँ पे चांसो फिर से वहाँ पे थकने का नाटक करने लगता है और हम देखते वो एलेक्जर खाते हुए खुद को वहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को हील करने का नाटक करने के बाद में चांसो डायरेक्टली एल्डर सीतू के पास में चला गया था। वो कहने लगता है, एल्डर आप आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी बातें सुन के एकदम से हम देखते वहाँ पे ली गुस्सा होते हुए कहने लगता है, चांसो आखिरकार एल्डर लिंगजुन कहाँ पे है? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तब वहाँ पे चांसो कहने लगता है, लिंगजुन तुम्हारे फैमिली का मार्शल एम्परर है और तुम्हारे फैमिली का एम्परर कहाँ पे गया ये मुझे कैसे पता होगा भला? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। अब हम देखते वहाँ पे ली गुस्से में कहने लगता है, नाटक करना बंद करो। जब तुम यहाँ पे गुयू रिलम के बहुत ही ज्यादा इनर हिस्से में चले गए थे तब तुम्हारे साथ साथ में एल्डर लिंगजुन भी गए थे और मास्टर लिंगजुन पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? इसका मतलब तुमने यहाँ पे हमारे फैमिली के एल्डर को मारा है, मास्टर लिंगजुन को तुमने ही मारा है ना चांसो? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ली गुस्से में उसकी तरफ उंगली करने लगा था। अब उसकी ऐसी हरकतें, उसकी ऐसे उंगली को देख के वहाँ पे चांसो उसकी उंगली को साइड करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे फैमिली का तुम्हारा मास्टर लिंगजुन मारा जा चुका है? तो मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे फैमिली का कौन कब मर जाता है? वैसे भी अगर वो यहाँ पे गुयू रिलम के कोर हिस्से में गया होगा तो ये उसी की गलती है ना। अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था तो उसे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पे जाने का मतलब है डेथ को इनवाइट करना, इसीलिए वो मारा गया। तो इसमें आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि मैंने तुम्हारे फैमिली के एल्डर को मारा है? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं चांसो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और उसके प्रेशर की वजह से ली दूर जाके गिरने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे उसके फैमिली का फोर्थ एल्डर उसे रोक देता है, जिसको देख के वहाँ पे ली को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? उसकी बातें सुन के दो चीता वहाँ पे चांसो कहने लगता है, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ और जीनियस की यहाँ पे कल्टीवेशन बढ़ना ये तो एक नॉर्मल बात है। वैसे भी 1 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, 1 साल में इतना स्ट्रेंथ तो बढ़ना ही है। सब लोग तुम्हारी जैसे यूजलेस तो नहीं होते ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैमिली का एल्डर गुस्से में आगे आते हुए कहने लगता है, तुम्हारा टोंग बहुत ही ज्यादा साफ है। और हम देखते वो कहने लगता है, इसका मतलब तुम्ही ने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया है। और हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चांसो ही थोड़ी बहुत डरने की नाटक कर रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के एल्डर सीतू भी अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो कहने लगते हैं, रुक जाओ। अब वहाँ पे एल्डर सीतू की तरफ देखते हुए वहाँ पे ली फैमिली का फोर्थ एल्डर कहने लगता है, मिस्टर सीतू मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लिंग जुन का डेथ यहाँ पे चांसो से रिलेटेड है, तो इसलिए मास्टर सीतू आप बीच में इंटरफेयर मत करो, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने दो। और गाइस इतना कहते ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।